दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शिखर अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने आदरणीय भंते जी बैठे हुए हैं। आपका नाम आदरणीय भंते धम्मरतन जी है। आप कई वर्षों से बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समाज में समता, बंधुत्व, एकता का संदेश दे रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ समाज के लिए किया है, क्या कुछ करने की आगे उम्मीद है, क्या संदेश समाज को देते हैं। सीधे बातचीत करते हैं। पूज्य भंते जी, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भंते जी, आपका शुभ नाम क्या है? भंते धम्मरतन। गुरु जी, ये बताइए कि आपने कब से बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया? प्रचार प्रसार तो हम सन 94 में मुझे मालूम हुआ जी। बौद्ध धम्म के बारे में, जिस समय उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी थे। अच्छा। और लखनऊ में बौद्ध महासभा में वो आए थे जी। और वहीं से हम जान पाए पारसनाथ मौर्य जी के द्वारा। अच्छा। वो जौनपुर के रहने वाले थे जी। और वहीं पर बीना मौर्य भी रहती थी और हम किसी काम के लिए गए थे जी। और जब बौद्ध महासभा को पहुंचे तो उन्होंने जब बताया जी। अपना विचार, और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में कोई जाति पाति नहीं है और ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। अच्छा। मानो सब एक समान है। बौद्ध धर्म में जात पात का कोई स्थान कोई नहीं? जात पात का कोई स्थान नहीं है। जी। केवल मानो जाति एक समान। हाँ, मानो एक समान है। जाति है जी। तो नर नारी किन्नर ढाई जाति हैं। अच्छा। और बाकी जाति है तो जानवरों में है, जैसे घोड़ा, गधा, भेड़ी, बकरी, सांप, बिच्छू, ऊंट, हाथी, अन्य तमाम सी जातियां हैं। अच्छा। पेड़ों में जातियां हैं, सभी पेड़ों के फल अलग हैं, सभी पेड़ों के जो है पत्तियां अलग हैं। जैसे आम दूसरी हिसाब से है, आम का फल दूसरा है तो जामुन का दूसरा है, अमरूद दूसरा है तो केला है दूसरा, तो संतरा है दूसरा। उसका रूप भी अलग है और उसका स्वाद भी अलग है। जी। वो जातियां हैं। लेकिन मानव में ऐसी कोई जात नहीं पाई जाती है। नर नारी जी सब जो है ममता, प्रेम, बंधुता होना चाहिए जी। और समानता का अधिकार होना चाहिए जी। और ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। नीच वही है जो नीच कार्य कर रहा है, जो नीच कर्म कर रहा है वही नीच है। बुद्ध का विचार एक ऐसा विचार है जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है और बुद्ध ने कहा कि सभी प्राणियों में एक समान जीवन है और किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। जी। उन्होंने असली मंदिर यही शरीर को बताया है। यह मंदिर अगर पवित्र है तो सब कुछ ठीक है और इस मंदिर में बेईमानी है तो कुछ नहीं। भंते जी, हम ये देखते हैं कि आप बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। हाँ। कौन सी ऐसी शिक्षाएं आप देते हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं जो समाज को बताते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, तो सबसे पहले बुद्ध ने कहा जी कि अगर आपको किसी की शरण लेना है जी तो आप 3 शरण में जाएं। जी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो यही बुद्ध का विचार है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में चलो, अपनी बुद्धि की शरण में, है ना। अच्छे बुद्धिमान के पास बैठो जो अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। बुद्धि तो बहुत है, बहुत से हर प्रकार की बुद्धियां हैं, लेकिन हमें अच्छे बुद्धि की शरण में चलना चाहिए। धम्मं शरणं गच्छामि, अपना अच्छा आचार विचार रखो। कोई दरवाजे आ जाए तो कम से कम उसको प्रेम से बोलो। आपसे सामर्थ है तो उसे भोजन कराओ। सामर्थ के अनुसार आप धम्म का कार्य करें, वही धम्म है। और संघं शरणं गच्छामि, कि संघ के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। संघ के बगैर पंच से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकते। बुद्ध जो मन को पवित्र करने के लिए 5 सील दिया जी। अगर 2 बूंद पानी छिड़का जाए तो कोई पवित्र नहीं हो सकता। 100 बाल्टी पानी नहाओ, नहीं पवित्र हो सकते हो। नदी में रोज नहाओ, पवित्र नहीं हो सकते हो जब तक मन आपका पवित्र नहीं होगा। तो उन्होंने 5 सील दिया। सील रूपी जल, कि सील रूपी जल से स्नान अगर आप करेंगे तो आपका मन पवित्र रहेगा। तो पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, उन्होंने कहा कारण बस किसी भी जीव की हत्या ना करें। अच्छा। दूसरा कहा दिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, किसी की कोई भी वस्तु की चोरी ना करें, या कोई ऐसी चीज है जिसकी चोरी आप ना करें जी, तो आपका मन हमेशा पवित्र रहेगा। तीसरा सील उन्होंने दिया कि कामेश मिथ्याचार सिक्खापदं समादयामि, स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू उन्होंने किया
कि व्यभिचार से दूर रहें। पुरुष को चाहिए अपनी नारी के सिवा पर नारी पर बुरी नजर न डाले। उसको अपनी माँ, बहन, दादी, चाची, बेटी जैसा उम्र हो ऐसा मान ले। और इसी तरह से नारियों को भी उन्होंने उपदेश दिया कि पर पुरुष पर, अपना पुरुष होते हुए पर पुरुष पर बुरी नजर न डाल दें। जैसी उम्र है उन्हें वैसा मान ले, अपने दादा के समान, पापा के समान, भाई के समान, चाचा के समान, इसी तरह से तो उनका भी मन पवित्र रहेगा। वो देवी के समान है और पुरुष देवता के समान है। चौथा सील उन्होंने कहा, मूसा वादा वीरणी शिक्षा, झूठ न बोलो, चाय चुगली न करो, फर्जी बकवास मत करो। इसी तरह से पांचवा सील जो बुद्ध ने दिया कि सुरा मेरे मज्जा पमाठाना वेणी सिखा समझ, तो उन्होंने कहा कि मानव को का कर्म कितना बड़ा उत्तम है, लेकिन वो बुद्धिहीन बन करके नशे को करता है। तो ये सुरा माने कच्ची दारू, मेरे माने पक्की दारू, मज्ज माने मांग, पमाद माने बीड़ी, पान, तमाकू, सिगरेट, गांजा, भांग, धतूर, जो भी नशाएं, जुआ इत्यादि, इससे आप दूर रहें। आपका मन हमेशा पवित्र रहेगा, हमेशा आप में समता बनी रहेगी, बंधुता बनी रहेगी, कभी आपको एक दूसरे से घृणा नहीं पैदा होगी। ये पंचशील था। हाँ, ये पंचशील है, ये बुद्ध का विचार है। भाईचारा बनाओ। पूरी दुनिया में जो भी है वो सब अपना भाई है, अपनी बहन है, अपनी दादी, चाची, जैसी उम्र है उन्हें वैसा माना जाए और हमारा भाईचारा, और सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहें, एक साथ मिलजुल करके खान पान करें। बनते जी, आप समाज में चलते हैं और खास करके SC ST OBC के बीच में आप रहते हैं, वो लोग आपसे संस्कार करवाते हैं। बहुत सारी स्थितियों को आपने देखा होगा। अभी समाज बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को और उन्नति करने के लिए, अपने समाज को और अधिक उन्नति करने के लिए क्या बदलाव लाना चाहिए, किन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या बताते हैं आप अपने समाज के लोगों को? हम अपने समाज में हर समाज में, अपना ही समाज है, हर समाज की बात करता हूँ। हर समाज, अपना समाज, कोई ऐसा कोई निश्चित प्रकृति ने समाज नहीं बनाया, प्रकृति आप जो है सबको अपना समाज मानते हैं। हम सबको अपना समाज मानते हैं जी, क्योंकि सभी लोग एक ही समान पैदा हुए हैं, एक ही समान मृत्यु होती है और एक ही समान सारे कर्म होते हैं, इसलिए हम सबको अपना ही मानते हैं। किसी से द्वेष भावना नहीं करते हैं। हम सबको यही बताते हैं कि सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, उनको शिक्षा अच्छे स्कूलों में प्राप्त कराएं, ताकि बच्चों में ज्ञान हो, और जब उन्हें ज्ञान होगा तो आगे बढ़ेंगे, समता बढ़ेगी और बंधुता बढ़ेगी, सबको एक साथ ले चलने की उनको सामर्थ्य बनेगी। और जब उन्हें ज्ञान नहीं, तो कुछ ऐसे मानव पड़े हैं जो जानवर से भी बदतर हैं। जैसे उनमें ज्ञान नहीं है तो जानवर से बदतर हैं, जानवर से बदतर व्यवहार करते हैं जी। लेकिन मानव का कर्म, मनुष्य ऐसा रूप किसी भी जीव जंतु का नहीं है जी, और मनुष्य ही देवता है। तो हमारा पहला कर्तव्य यही बनता है कि अब बच्चों को पढ़ाइए। हम सबसे पहला ध्यान यही सबको दिलाते हैं कि आप सभी लोग जो नशा करते हो जी, वो नशे से मुक्त होकर अपने बच्चों को पढ़ाने का नशा करें, कि हमारी बेटी हो चाहे बेटा हो। अगर ये आप 3 टाइम भोजन करते हो, 2 टाइम कर लो, 2 टाइम करते हो 1 टाइम कर लो, 4 धोतियां पहनते हो 2 पहन लो, और आप 100 रुपये का रोज खर्चा है तो 50 रुपये खर्च में चला लो, लेकिन बच्चों को पढ़ा दो। जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा आगे बढ़ेंगी, और आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है जी, कोई नहीं है। आपका हक छीनने वाले सब तैयार हैं, लेकिन बढ़ाने वाले कोई नहीं है। तो देखिए, आज के डेट में कितनी बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं, गांव-गांव लोग जाग रहे हैं, और चोरों का संदेह, भेड़ियों का संदेह सबको जो है भयभीत कर रहा है। बच्चे भी डर के मारे स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत से बच्चे हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षा से बढ़ करके कुछ नहीं है। शिक्षा
शिक्षा से समाज आगे बढ़ सकता समाज है। आगे बढ़ सकता है। शिक्षा ही वो हथियार है हाँ, जिसके द्वारा सब कुछ बदला जा सब सकता है। कुछ बदल जाएगा। तो शिक्षा से, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा जरूरी है। भंते जी, समाज में अभी भी छुआछूत और भेदभाव की भावना लोगों के दिल में है। इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को? जैसा कि आप कहते हैं कि हम सबको अपना समाज मानते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे, लेकिन जिनके भी मन में ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना रहती है, छुआछूत की भावना रहती है, बर्तन अलग कर देना, थाली अलग कर देना, इस पर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, संदेश यही है कि मानव के रूप में जब वो पैदा हुआ है जी, तो मानव का अधिकार बराबर है और मानव में कोई भेद नहीं है। जो जातियों में बांटा हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ना मुसलमान कोई पैदा हुआ और ना कोई हिंदू पैदा हुआ। सभी लोग एक समान पैदा हुए हैं, हम सभी भाई भाई हैं। लेकिन बस विचार अपना अपना मानव के रूप में रखें और किसी से कोई भेदभाव नहीं है। जी, हाँ, कोई भी धर्म को माने, लेकिन मानवता उनके अंदर जिंदा मानवता होना चाहिए। धर्म क्या है? इसके पास शिक्षा है। अगर हमारा, जिसको वो नीच मानते हैं, आज बाबा साहब को बहुत नीच माना सभी लोगों ने, लेकिन बाबा साहब का नाम आज पूरे विश्व में अमर है और बाबा साहब के लोग मूर्तियां भी लगाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी मूर्ति लगा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जो मैंने आपको संविधान के द्वारा सबको अधिकार दिया है, उसको आप लोग सुरक्षित रखें और उस पर आप लोग अमल करें, तो आपका कल्याण होगा। भंते जी, आडंबर पाखंड तमाम समाज में अभी भी व्याप्त है। हाँ, आडंबर और पाखंड पर क्या कहना चाहेंगे? आडंबर पाखंड व्याप्त है। जो स्वार्थी लोग हैं, सभी मनुष्य एक समान, उनका ज्ञान तो है नहीं। वो चाहे ही जितना बड़ा पढ़ा क्यों ना हो, अगर उसमें ममता नहीं है, बंधुता नहीं है, समता नहीं है, तो समझो वो मानव नहीं है। वो जानवर से भी बदतर है। एक मानव दूसरे मानव से घृणा करे तो वो जानवर से भी बदतर है। जानवर तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कुत्ते को एक खुराक खाना खिला दिया जाए खूब प्रेम से, तो आपका घर रखाएगा, तो आपकी मदद करेगा। बहुत से मनुष्यों से अच्छा तो कुत्ता है। मुख्यमंत्री कोई भी बने, प्रधान गांव का कोई भी बने, वोट दिया हो वो उसका, न दिया हो वो उसका, जीत गया अगर तो उसके सभी हैं। उसको सबको एक साथ मिला करके चलना चाहिए कि आज इन्होंने नहीं दिया है, कल देंगे। हम अच्छा कार्य करेंगे तो क्यों नहीं मेरे साथ रहेंगे। वोट नहीं दिया है इस नाते उसको और अलग न किया जाए, अलग न किया जाए, भेदभाव न किया जाए, योजनाओं का लाभ उसे दिया जाए। देखिए, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है और सभी लोग लड़ सकते हैं। जब भाई भाई से लड़ सकता है तो गांव वाला अगर इलेक्शन लड़ गया तो क्या दिक्कत है भाई? ये बढ़िया कहा आपने। अच्छा भंते जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज लोग इतना स्वार्थी होते जा रहे हैं कि जो भाई भाई का प्रेम हुआ करता था पहले, कभी बाप का बेटे से प्रेम हुआ करता था, पति पत्नी में जो सामंजस्य हुआ करता था, ये सब अब इसका अभाव दिखाई दे रहा है। क्या कारण है और क्या कहना चाहेंगे आप? अभाव यही है कि जो बुद्ध के विचार को नहीं पढ़ा, इसलिए वो पाखंड में घुसा हुआ, उसको ज्ञान नहीं है और कोई किसी का तिल भर इधर उधर नहीं कर सकता। भंते जी, फिर माफी चाहेंगे, रोकेंगे? बिल्कुल। अभी एक व्यक्ति हमें मिला, उसने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे एक पटीदार हैं, वो हमारे ऊपर करा धरा देते हैं। हमारी पत्नी के ऊपर करा धरा दिया, वो मर गई। हमारे ऊपर भी कई प्रकार से वो कराते धराते रहते हैं, हम बीमार चला करते हैं और हमको लगता है हम कोई दिन मर जाएंगे। ये बात कहाँ तक सही है भंते जी? यह बात जो है ये केवल पाखंड है। अच्छा, सत्यता नहीं है? सत्यता नहीं है, ये सत्यता नहीं है, ये भ्रम है। ये केवल, जैसे काल 3 वैज्ञानिकों ने बनाया कि काल 3 है। क्या है? भूतकाल। तो भूतकाल को लोग भूत समझ लेते हैं। अच्छा, तो उनके अंदर एक भय पैदा हो जाती है, तो
शरीर के अंदर का खून दौड़ान तेज हो जाता है। अच्छा। भय से तेज हो गया और वहीं उनके खड़े हो गए। किसी ने डरवा दिया कि अरे उधर मत जाना, उधर भूत लगता है। तो भैया वो नाई गवा तो कौनो दिन भूल मटगा तो ऐसे रोवा खड़े हो गया, अरे दादा इतना भूत ला गए। अच्छा। तो भूत है, बस उनका भयभीत होएगा, उनका खून जो है दौरान ज्यादा हो गया, अब वो भयभीत हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और बाकी ना कोई भूत है, कोई कहीं मार सके। अच्छा। ना कुछ मारी तो आदमी न मार सकत है। आदमी ही एक दूसरे को मार सकता है। लेकिन तंत्र मंत्र टांडियो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं मानते हैं। अच्छा। हम क्योंकि मेरे ऊपर भी ऐसा लोगों ने किया। अच्छा। लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ केवल सत्य के ऊपर कि मेरा जन्म हुआ है, मृत्यु तो हमारा जरूर हुई, चाहे आज हुए चाहे काल हुए, लेकिन और हमका कोई मारे वाला पैदा नहीं है। मतलब मेरे तो निश्चित है। हाँ बिल्कुल निश्चित है, कोई नहीं मार सकता। लेकिन अब भय कहीं जैसे भूतकाल तो इसका भूत मान ले। भूत मतलब जो बीत गया उसे भूत कहल गया। और वर्तमान काल में हम आप बैठे बात कर रहे हैं, और भविष्य काल में आने वाला तो जो पाखंडी है वो डरवा देते हैं, कहने अरे हमरे सिर का आए गए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हुए वाला रहा है। अब वो बेचारा का जने की का गड़बड़ हुए वाला रहा है। हाँ। अब उका डरवाए पाइन तब उका ठग पाइन, है ना, जौन कुछ रहा है उसके तरीका तो नहीं ठिलिहन चले गए और बिगड़ा कुछ नहीं। अच्छा। उका भय खाली पैदा होगा। केवल ये आदमी सोच ले कि मेरा जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, तो फिर भय खत्म। जब मृत्यु हो तो कौन डर है भाई? कहीं तुमका मार डाली, अरे मार डाली तो मार डाली। हाँ। आज तो नहीं मारे डार से और मारे तो है ना। हाँ। देखिए बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब हुआ ये अपने बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि से सोचो, ये कंप्यूटर है। हाँ। कहीं ऊपर वाला का क्या करता है, यही ऊपर वाला है। हाँ। यू सही तो सब सही, यू पगलाएगा तो जानो सब लोग काम खराब बा। अच्छा। है ना, ऊपर वाला यही है। और बाकी हुआ ऊपर कोई नहीं, ना स्वर्ग है ना नरक है, कहूँ कुछ नहीं है। स्वर्ग कहते हैं सुख को। जैसे माँ बाप ने ये आशा किया कि हमारे बच्चे होंगे, हमको बढ़िया मौज से हम बैठेंगे खाएंगे, हमको हमारा बच्चा हमारे सेवा करेगा, वह स्वर्ग है। सब कुछ उसको मिलता है, वो स्वर्ग है। और नरक होगा कहते हैं मांगा कि ओ भैया पानी दे दो, कहा चुप रहो, पानी मांगा कर, दिन भर पानी मांगा कर, न पतो यह पानी दे न लड़को पानी दे, तो वह नरक है। तो यही नरक है, और ना कहूँ स्वर्ग है और ना नरक है। अगर स्वर्ग होता तो जितना आदमी इस पृथ्वी पर मरता है सबे कहता है स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास, तो हुआ तो भर गवा और नरक रहेगा खाली। बोलो सही बात। हाँ, तो नरक यही है, स्वर्ग यही है। कर्म ही है, सब कुछ कर्म के द्वारा है। तो ये थे पूज्य भंते धम्मरतन जी। आप पूरे समाज में चल करके बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, मानवता का संदेश देते हैं और लोगों को भाईचारा, बंधुत्व और एकता बनाकर रहने का संदेश देते हैं। और आपका मानना है कि समाज में जब सब लोग एक रहेंगे, आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, तो समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। आपका प्रयास है कि देश आगे बढ़े, सभी लोग एक रहें, देश अखंड बने, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके रहें, धर्मवाद, पाखंडवाद और किसी भी प्रकार के वाद से संबंधित लड़ाई ना हो, मानवता जिंदा रहे, लोग जिंदा रहे। और इस तरह के तमाम प्रयास करते हैं। और खास करके जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो कम पढ़ा लिखा है, कम शिक्षित है या बिल्कुल शिक्षित नहीं है, उन लोगों के बीच में जा कर के उनके रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, इसको सुधारने पर, उनके शिक्षा पर आप जोर देते हैं। खंड से निकल करके अच्छे विचारों को अपना करके अच्छे काम को करने पर बल देते हैं। आपका प्रयास गुरुजी समाज में बहुत ही सराहनीय है। अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साधुवाद साधुवाद साधुवाद।